ओके न्यू स्टूडेंट्स कौन कौन है जो न्यू है आप और कौन है? 2 बच्चे एब्सेंट भी है एब्सेंट 1 बच्चा है और भी कोई लास्ट ईयर का कोई और भी एब्सेंट है बस एक ही बच्चा है हाँ जी इंडिसेस का आप लोगों को मैंने बता दिया था शायद है ना किसको किसको प्रॉब्लम इंडिसेस में और आपको भी प्रॉब्लम है ज्यादा क्वेश्चन में या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम है आगे और किसको प्रॉब्लम आया रोटीन नहीं हुआ चलो इसको मैं लास्ट लूं पहले लॉगरिथम देख लूं फिर इंडिसेस देख लेता हूं कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना जैसे इसमें न्यू स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि इंडिसेस में मैं अगर क्वेश्चन बताऊंगा तो काफी प्रॉब्लम आएगा ठीक है तो मैं लॉग लेकर लॉग बता रहा हूं फिर इंडिसेस अभी मैं बता रहा हूं 430 के इंडिसेस में बता दूंगा ठीक है लॉगरिथम लॉगरिथम देखो लॉगरिथम क्या है एक कैलकुलेशन है जैसे आप लोग देखोगे बुक के पीछे एक टेबल होगा लॉग टेबल सबसे पीछे यहाँ पे यहाँ देखो टेबल दिया हुआ है ना फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ये यहाँ पर पेज नंबर A9 पे देखोगे आपको लॉग टेबल दिया गया है ना A9 पे लॉग टेबल है ना ठीक है इस लॉग टेबल में आप लोग देखोगे 1 से लेकर के 99 तक है और फिर उसके बाद एंटी लॉग दिया गया है तो इन टेबल्स का यूज तो कम है इन टेबल से क्वेश्चन तो मुश्किल है आते लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग अगर यूज करना होगा तो तब हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी जैसे कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है तब उसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी लेकिन जब ऐसा कुछ आएगा कोई क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है अभी टेबल जानने की जरूरत नहीं अभी आप प्रॉपर्टीज समझो प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये जरूरी है जानना ठीक है जैसे मैं आपको टेबल एक बार देखना बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको लॉग का आइडिया हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे लिया आप देखो यहाँ पे ऊपर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है पेज नंबर A9 पर ठीक है A9 पे आप देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे देखो 10 से स्टार्ट हुआ है ना 10 फिर 11 फिर 12 इस तरीके से स्टार्ट हुआ है दिख गया सभी को टेबल टेबल दिख गया बेटे ऊपर देखो 0 से लेके 9 तक है 8 10 11 12 13 इस तरीके से दिया गया है ठीक अब जैसे मान लो अगर मुझे log 10 की वैल्यू निकालना है किसका log 10 की वैल्यू log 10 ये जो होता है इसे कितने डिजिट है ये कितने डिजिट है 2 log 100 ये कितने डिजिट है 3 log 1000 ये कितने डिजिट है 3 आ रहा समझ में तो यहाँ पे जो डिजिट इसमें दो चीज होता है एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक होता है मैट्रिसा ठीक है तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि जितने डिजिट होते हैं उनमें से एक माइनस कर देते हैं डिजिट कितने हैं आपके पास 2 तो 2 में एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 में एक माइनस करोगे कितना आएगा 1 आएगा ना 1 आएगा अब 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा यहाँ पे कितने डिजिट है 3 तो 3 में 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पे कितने डिजिट है 3 तो 3 में 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा अब समथिंग का मतलब क्या ये जो पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है अब मैंटिसा का मतलब होता है जो डेसिमल पार्ट होता है डेसिमल पार्ट अब जैसे आपके 10 है तो 10 की जीरो में देखो 10 की जीरो में देखो कितना दिया है बताओ 10 की जीरो में कितने दिए गए हैं देखो जरा कितने जीरो है 4 जीरो है ना तो 1 के आगे आप 4 जीरो ऐसे लिख दोगे क्लियर है आ रहा समझो ठीक है ऐसे यहाँ पर 10 के इसमें किसमें जीरो 10 के जीरो में देखोगे तो इसमें भी 4 जीरो ये हो जाएगा अब 10 के जीरो में देखोगे तो इसमें भी 4 जीरो ये हो जाएगा आ रहा समझ में चलो एक और लेते हैं एग्जांपल तो नहीं लॉग टेबल आपको मिलता है एग्जाम में दिया जाएगा ठीक है अब जैसे log 112 की वैल्यू बताना है आपको log 112 की वैल्यू बताना है अब देखो क्या 112 हमारे log टेबल में है क्या 99 के बाद है नहीं है क्या देखो जरा ध्यान से 1
10 से स्टार्ट हुआ है और 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक है। अब मुझे ये बताओ 99 तक दिया गया है, 112 क्या है यहाँ पर? नहीं ना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से कैसे सॉल्व करने का तरीका देखो। ये डिजिट कितने हैं यहाँ पे? कितने डिजिट्स हैं? 3 और 3 में 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट के बाद आप क्या लिखोगे? 11 के 2 में देखोगे, 11 के 2 में देखोगे, बताओ 11 के 2 में कितने? 0 4 9 2 दिख रहा है ना सभी को? 11 देखो, 11 देखना, 11 देखा, 10 के आगे वाली लाइन नहीं, 11 के आगे वाली लाइन 11 नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ पे, ये मुझे बताओ 112 की वैल्यू निकालना है, 112 की वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो log 11 दो डिजिट आपको लेना है, log 11, तो log 11 वाली सीरीज देखो, 11 10 के बाद नीचे 11 होगा ना, और 11 के आगे देखो फिर 0, 11 के 0 में देखो कितना है? 0 4 1 4, 1 में देखो कितना है? 0 4 5 3, 2 में देखो कितना है? 0 4 9 2, बस ये लिख दो आप, क्या है? 0 4 9 2, ये हो गया log 112। इसमें क्या बताया सर? किसमें? 10 वाले में, ये 10 के 0 में देखेंगे, जब 10 दिया हुआ है और 10 के आगे हम क्या लिखेंगे? 10 के 0 में देखेंगे, 10.0 ले लो, 10.0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से 10 के 0 में इसमें भी देखेंगे, 10 के 0 में इसमें भी देखेंगे, ठीक है? चलो एक और लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, log 2 3 5 ये लिया मैंने, कितने डिजिट से? 3 है, तो आपका कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट। अब 23 के 5 में देखो, बताओ 23 के 5 में देख के बताओ, ये लॉग टेबल देखना बता रहा हूं मैं, एक बार देख लो। 23 के 5 में कितना आ रहा है? 37 11, तो 37 और 11 ये आ गया, आ रहा समझ? अच्छा, अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं, log ध्यान से देखना, log 23.5 ऐसा लिख दूं। अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट से? 2, तो 2 में 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 3 डिजिट थे तो 1 माइनस किए थे, और पॉइंट से पहले कितने डिजिट से? 2, तो 2 में 1 माइनस करोगे तो कितना होगा? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट के बाद क्या करोगे? 23 के 5 में देखोगे, यही आएगा, 23 के 5 में यही तो आएगा। यानी कि डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस जो होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं log 2.35, ये लिख दूं log 2.35, अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट में 1 से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या? 23 के 5 में, 23 के 5 में तो कितना होगा? 37 11, यही होगा। बात समझ आया? आंसर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका वो चेंज हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलो ये बताओ, log मैंने यहाँ पे ले लिया 2 3 मान लिया 4 5 6 7, कितने डिजिट है बेटे? 4 में 1 गया तो कितना हुआ? 3 पॉइंट लिखोगे। अब 45 के 6 में देखो, 45 के 6 में देखो, 45 के 6 में कितना है? 1 मिनट, 6 5 9 0, देखना ध्यान से बेटे। 45 के 6 में देखा आपने, 45 के 6 में देखा तो 6 5 9 0 आ गया, एक 7 बच रहा है ना, एक 7 बच रहा है। अब 7 क्या होगा? मीन डिफरेंस। 7 का मतलब होता है मीन डिफरेंस। आगे टेबल देखो, मीन डिफरेंस दिया होगा, दिया है ना, देखो उसी में बिल्कुल आगे देखो, मीन डिफरेंस के एक टेबल बना हुआ है, मतलब जो डिजिट बच जाएगा उसके लिए लेना है। अब डिजिट हमारा कौन सा बचा? 7। अब जरा 7 देखो, 7 में कितना आ रहा है? 45 के आगे वाले में देखना, 45 के 7 में मीन डिफरेंस 7 आ रहा है ना, वो 7 इसमें क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 6597, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6597। कोई डाउट इसमें? समझ आ गया? नहीं आया? सर इसके बाद और भी डिजिट हो तो? और भी डिजिट होगा तो कम कर देंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे 4 5 6 7 8 आ गया, आ रहा समझ में? तो यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो जैसे 4 5 6 7 8 आ गया, आ रहा समझ में? तो कितने डिजिट्स हैं बताना जरा? 5, तो 4 पॉइंट समथिंग। अब 45 के 6 में देखोगे,
और फिर 7 देखोगे, इसे छोड़ दोगे 8 को। हमारे पास सही है, हमारे पास सही नहीं ना। मेन डिफरेंस क्यों बेटे, मेन डिफरेंस क्यों, लॉग हमेशा 4 वैल्यू के लिए निकलता है। हाँ 8 की जगह 6 आ जाए तो किसकी जगह 8 की जगह 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा बेटे, एक डिजिट को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि लॉग केवल 4 डिजिट के लिए निकलता है, 5 डिजिट के लिए नहीं निकलता। 45 का 6 देखेंगे। हाँ 45 के 6 देखोगे और 7 मेन डिफरेंस लोगे, और इसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ दो, पीछे जगह से लंबी छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि लॉग को आपके देखो एग्जाम में अगर पहली बात तो आएगा नहीं, पहली बात एग्जाम में आएगा नहीं, आरएसएन में ये आपको केवल जानने के लिए, केवल बताने के लिए बताया गया टेबल क्यों दिया गया कि कम से कम तो देखना हमें आ जाए, आरएसएन में कभी जरूरत पड़े तो हमें पता रहे, ठीक है, इसलिए बताया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, 45 के 6 में देखा तो कितना आया, 45 के 6 में आया हमारा 6590 आया, और 7 मेन डिफरेंस 7 है, ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 6597 आ जाएगा। अच्छा देखो, अगर यही डेसिमल मैंने यहाँ पे लगा दिया लॉग 456.7 लिख दिया, अब बताओ कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है मेरे, 3, तो 3 में 1 गया तो कितना हो गया, 2, यानी कि 2 पॉइंट, ये पूरा का पूरा यही रहेगा, सेम कॉपी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ गए। अगर मैं यहाँ पे log 45 माइनस ये लिख दूं 45.67 तो कितना हो जाएगा 1.6597 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, बात समझ आ गया, आया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे log 20 पूछूं, बताना जरा ध्यान से देखना बेटे, log 20 पूछूं, log 20 तो 20 के किस में देखोगे, 20 के जो 20 आया और 20 की वैल्यू आप किस में देखोगे, जीरो में देखोगे, जीरो में, ये तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब 20 के जीरो में देखोगे, 20 के जीरो में कितना है 3010, ये है ना बेटे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब log 200, अब 200 का बताओ कितने डिजिट है 3, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 3010। अगर आपको log 2000 दे दूं मैं, फिर 3.3010 क्या क्या सर अगर 0 जो है वो पॉइंट के बाद हो तो 0 पॉइंट के बाद का मतलब जैसे 20 जैसे 2.00 या तो इसका कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट के आगे की डिजिट को नहीं लेते, पॉइंट के आगे की डिजिट को नहीं लेते उसका मतलब वो मतलब। क्या आंसर दिखाएगा। अच्छा log 2 के लिए ना बताऊंगा, वो बताऊंगा, मैं पहले इसको देख लूं ना, ये कितने डिजिट है, ये कितने डिजिट है 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, क्लियर हो गया, आया समझ में। चलो अब मैं वैल्यू कम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब मैं log 2 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं log 2 कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 में 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 0 पॉइंट कितना होगा, ये तो सेम रहेगा ना, 3010 तो सेम रहेगा ना, ये 2 है या 2 है, डिजिट कितने हैं यहाँ पे, डिजिट कितने हैं 1, तो 1 में 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 0 पॉइंट। अब 0 पॉइंट यानी किस में देखोगे आप 2, अब 2 की टेबल देखो है आपके पास, नहीं है ना, आपका टेबल तो 10 से स्टार्ट हुआ है, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे 20 के 0 वाले में देखेंगे, आ रहा समझ में, और अगर 3 होता तो 30 के 0 वाले में देखोगे, आ गया, और अगर आपका 4 होगा तो 40 के 0 वाले में देखोगे, आ गया समझ में। लेकिन आपको ये सारी वैल्यू क्या है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हुआ तो 90 के 0 में देखोगे, है ना, 9 हुआ, देखो log 9, ये देखो बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पे log 9 आ गया ना, तो log 9 को 90 के 0 में देख लो, 0 पॉइंट समथिंग 90 के 0 में देख लो, क्या है देखो यहाँ पे दिया हुआ 90 के 0 में 9544, बात समझ आ गया, 0 पॉइंट समथिंग हो तो 0 पॉइंट समथिंग, जैसे यहाँ पे क्या हो जाए log 0.834, ये है ना, ये आ जाए, तो बेटे 0 पॉइंट से पहले हमारा 0 है, तो 0 में 1 माइनस करोगे तो कितना होगा -1, तो आप -1 कैसे लिखोगे, ऊपर ऐसे बार बना देते हैं -1 पॉइंट, -1 पॉइंट 83 के 4 में देख लेंगे, 83 के 4 में देख लेंगे, ऊपर बार का साइन बना लेंगे, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, कभी पूछेगा नहीं, पहली बात यही नहीं आएगा जितना मैंने पढ़ाया, आ रहा समझ, ये तो मैंने आपको बस केवल लॉग देखने के लिए बताया कि ऐसे होते हैं, आ रहा समझ। मेन क्या आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, लॉग के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, आ रहा समझ, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो
पहले प्रॉपर्टीज देखना, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी। देखना है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपको जानना होगा। लॉग बेस जो होता है बेटे आपके जो सिलेबस में है उसमें बेस, जैसे बताओ मुझे, मैं ऐसे लिख दूं तो आप इसमें क्या समझोगे? ऐसा क्या देखा कि अंडर रूट लगा तो साइन है, और इसको बोलो तो क्या बोलोगे? ये तो रूट इसलिए बोलोगे सर्ड होता है ना, तो सर्ड में आपका क्या टू छिपा होता है, लेकिन लिखते हैं टू क्या? नहीं लिखते ना, टू नहीं लिखते। उसी तरह से लॉग में जो बेस है ना, जो लॉग में बेस होगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है लॉग, तो ये समझना इसका बेस 10 होता है हमेशा। इसका बेस क्या होगा? 10। और असल में अगर कुछ नहीं लिखा है तो ठीक है, अगर कुछ लिख दिया तब तो हमें देखना पड़ेगा क्या है। अगर कुछ जैसे यहाँ पे बताओ मुझे, ऐसे लिख दिया तो आप रूट समझ गए, ये लिख दिया तो इसके मतलब 4-4 का पेयर बनेगा, कुछ नहीं लिखा है तो इसके मतलब 2-2 का पेयर बनेगा, यही तो समझते हो ना। स्क्वायर रूट में 2 कभी दिखता है इस तरीके से, 2 कभी लिखा हुआ मिलता है, बहुत ही कम होता है कि इस तरह से देखने को मिलेगा। आ रहा समझ? अब यहाँ पर ये जो होता है, ये जो वैल्यू होता है, जो जी के नीचे जो लिखते हैं ये वाला, इसे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। बेटे ध्यान से सुनना, जो जी पर इस तरीके से लिखा होता है इसे क्या बोलेंगे? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। जो लॉग के बाद जो कंडीशन होता है इसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब जैसे हमारे पास लॉग बेस ए बी लिख दिया मैंने, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग ए। इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसको अलग अलग लिख सकते हो, लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग ए। तो इसका बेस क्या होगा? कॉमन बेस। अपने अकॉर्डिंग कोई भी बेस लिख सकते हो। आ समझ में? कॉमन बेस इसे बोलते हो। यानी कि लॉग को जो ब्रेक करोगे तो लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास बेस ए बी और लॉग बी ए है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होता है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, मतलब आप चाह रहे हो कि बी मेरा नीचे आ जाए और ए ऊपर आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे डिवाइड कर देना होगा, लॉग बी ए कर देना होगा। जैसे आपको जरूरत पड़े, इस तरीके से आपको जरूरत पड़ जाए कि भाई ए बी हमारा ऊपर आ जाए, ये डिवाइड में है ना, आपको डिवाइड ठीक नहीं लग रहा, आपको सोच रहे हो कि भाई इसको हम मल्टीप्लाई में करें, इसको ऊपर शिफ्ट करें, इसको हम ऊपर शिफ्ट करें। जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा और बी मेरा यहाँ आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी एक और होगा, a टू द पावर log ax, a टू द पावर log बेस ax। यानी अगर ये बेस और ये बेस सेम है, ये बेस और ये बेस सेम है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट x हो जाएगा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब इसके अलग देखना, फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या? अगर आपके पास log a into b है, मल्टीप्लाई में, log से पहले क्या है? मल्टीप्लाई हो। जरूरी नहीं है a b हो, a b c भी हो सकता है, आपका d भी हो सकता है, e भी हो सकता है, कई टर्म्स हो सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो आप लिख सकते हो इसे log a प्लस log b और प्लस log c। यानी log से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सारे के सारे प्लस में हो जाएंगे। आ रहा समझ में? जब डिवाइड में होगा ये चीज, अगर आपको डिवाइड में दिया है log a by b, तो आप इसे लिख सकते हो log a माइनस log b, आप ये लिख सकते हो। बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुम तीनों की? ऐसे थोड़ी समझ में आएगा मैथमेटिक्स से, है ना? ऐसे नहीं समझ में आएगा, माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट होगा तभी समझ पाओगे, नहीं तो फिर ऊपर से चला जाएगा सारा का सारा। सर आपने कट करवा दिया तो क्या हुआ? एक बार देख लो ना, यहाँ देखो log a by b के लिए ये हो जाएगा log a माइनस log b। अब इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला और देखना, log a पावर b, log a टू द पावर b। अगर यहाँ पर पावर है तो पावर को हम आगे ले आएंगे, b log a, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक और मैं लिख देता हूँ, इसी का है log a पावर p और b पावर q इज इक्वल टू q बाई p log a b। इस आप बोलो ये log की क्या वैल्यू होती है? log तो एक कैलकुलेशन है बेटे,
लॉग एक कैलकुलेशन है जहां पे बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है, वहां पर यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं क्यूब रूट 8 तो आप क्या बताओगे 2, लेकिन मैं बोलूं क्यूब रूट 16 तो आप बता नहीं पाओगे क्यूब रूट 16 की वैल्यू, तो उसको हम लॉग से ही निकालते हैं यार असल में। ठीक है, तो लॉग केवल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। लॉग हमेशा कैलकुलेशन, ऐसे कैलकुलेशन जो आपका कैलकुलेटर ना कर सके, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मतलब नहीं कर पाएगा, वो कैलकुलेशन लॉग करता है। असल में जहां बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वहां पे लॉग का यूज किया जाता है। तो एक छोटा सा पार्ट निकाल के आपके सिलेबस में दिया गया है लॉग का, केवल प्रॉपर्टी बेस। प्रॉपर्टी याद है आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा, इसके लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको देखकर डिफिकल्ट लग रहा होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा बहुत इजी है। असल में जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब लगेगा, अभी ये तो नोट कर लो, जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो इजी लगेगा आपको, है ना। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, इससे इजी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। और आपका अपना इंडिसेस जितने लोगों को प्रॉब्लम है, अभी 4:30 से मैं स्टार्ट करूंगा। 2 बच्चे तो न्यू है और 2 बच्चों को प्रॉब्लम इंडिसेस में, तो आपको और तुम्हें प्रॉब्लम है इंडिसेस में? अच्छा, और तुम्हें? मेरे को वैसे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्वेश्चन में आ रहा है। क्वेश्चन में आ रहा है ना, तो बताऊं आप जो बोल करवाते हो तो आता है। सर वो कोई बात नहीं, जो टेस्ट में, अच्छा जो टेस्ट में दिए थे वो और टेस्ट वाले, देखो उसके लिए आप लोग एक स्कैनर दिया गया होगा, सर ने भेजा होगा पीडीएफ, है ना। बहुत ही अच्छा है, अगर बेटे आपने स्कैनर पूरा पढ़ लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे होंगे कितना ज्यादा है उसमें, रेशियो प्रोपोर्शन सर का। आप मेरा मार्क करा दे तो कि इस चैप्टर में ये और ये कर लो। चलो ठीक है, मैं मार्क करवा या दिया। घूमते रह जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं मार्क करवा दूंगा, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं मार्क करवा दूंगा, ठीक है, स्कैनर में आराम में, और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बेटा स्कैनर का जो क्वेश्चन है ना बहुत टॉप क्वेश्चन है, आप लोगों को मतलब देखना चाहिए। वो प्रीवियस ईयर तुमको आइडिया भी लगेगा कि हमारे 10 साल में आए कौन कौन से क्वेश्चन है, किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, ये भी पता चलेगा आराम में। जो अच्छे क्वेश्चन है उसको मार्क करवा दूंगा। ये चैप्टर खत्म होने तो भी, तो चैप्टर आज शायद मेरे ख्याल से लॉगरिथम खत्म हो जाएगा और इंडिसेस के डाउट ले लूंगा मैं। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको जब रिवीजन कराऊंगा उसके बाद बता दूंगा, या फिर कभी एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ा दूंगा। जब सारे बच्चे बैच चल जाएगा, अभी तो बच्चे आ रहे हैं ना, एक दिन संडे को लेकर के 2-3 घंटे पढ़ा दूंगा उसको क्लियर। नए बच्चों को, हाँ नए बच्चों को ठीक, सभी लोग आ जाना, सबका रिवीजन हो जाएगा, सभी लोग आ जाना। जब रिवीजन कराऊंगा तो सारे आ जाएंगे, है ना। रोज नोट करता हूं 5-6 हो जाए। अभी नहीं हो जाओगे ना संडे, नहीं इस संडे को नहीं, अभी तो नहीं। हाँ? क्या हुआ, 1 घंटे बहुत होते हैं। पिछले बैच में तो बच्चे पढ़ते थे, 3-3 घंटा पढ़ाया है, 3-3 घंटा क्लास लिया है लगातार। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। देखो एक क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना बेटे। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले बुक का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, प्रॉपर्टी का, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ। ये देखना, ये लॉग लिखा मैंने, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 32 लिखा है, और मैं आपसे बोलूँ इसकी वैल्यू क्या होगा, तो आप लॉग टेबल में देखने की जरूरत नहीं है, हमें लॉग टेबल की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। जो भी सबसे पहले मैंने लॉग टेबल बताया कि ऐसे से देखा जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। लॉग 32 है ना, बेस देखो, बेस क्या है, तो इसको बेस जब 2 है तो 2 में ही ब्रेक करना है। अगर बेस मेरा 3 है तो 3 में ब्रेक करना है, बेस मेरा 4 है तो 4 में ब्रेक करना होगा, बेस मेरा 2√3 है तो 2√3 में ब्रेक करना होगा। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी अरेंज होगा, बेस के हिसाब से एक्सपोनेंट भी दिया होगा, ये नहीं कि कुछ भी दे देगा उठा के, ऐसा नहीं है, ऐसा दिया होगा इस बेस के हिसाब से, ये एक्सपोनेंट भी दिया होगा। अभी 32 है, अब आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो लॉग बेस 2, इस 32 को 2 पावर कितना लिखोगे, 2 में ही क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि बेस हमारा 2 दिया है, बेस हमारा क्या दिया है 2, इसलिए 2 में ब्रेक करेंगे। तो 2 पावर कितना हो गया बेटे, 2 पावर 5 हो गया। अब ध्यान से देखना, आपको एक फॉर्मूला मैंने सिखाया है, log a पावर b, ये b हमारा कहाँ आ जाएगा, log से पहले आ जाएगा, ये जो पावर है ये कहाँ पे आ जाएगा, log से पहले आ जाएगा।
अब जो 5 है ये 5 कहाँ पे आएगा, लॉग से पहले आ जाएगा। आप जब बीकॉम जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका लॉग मिलेगा वहां पर भी आप लोग लॉग सीखने को मिलेगा, तो यहाँ सीख लोगे, वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 5 कहाँ आ गया, पहले आ गया। अब ये हो गया log बेस 2 दोनों सेम हो गया। log बेस ये आपका कंडीशन होता है जब एक्सपोनेंट और बेस दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। कैसे, आपको सबसे पहले एक फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ a था यहाँ b था, तो मैंने लिखा था log a डिवाइडेड बाई log b, लिखा था ना, log a डिवाइडेड, सबसे फर्स्ट फार्मूला देखना, log a, यहाँ a था यहाँ b था, तो मैंने क्या लिखा था, log a डिवाइडेड बाई log b लिखा था। ध्यान से देखना, इसको आप क्या लिखोगे, log a डिवाइडेड बाई log a, और log a कैंसिल होकर के आंसर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि अगर बेस और एक्सपोनेंट अगर सेम है तो उसकी वैल्यू आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। हर असल में अब क्लियर करना है, यहाँ पे ये बेस 2 है एक्सपोनेंट 2 है, दोनों सेम है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल होकर के आंसर कितना हो जाएगा, 5 × 1, तो आंसर क्या हो गया, 5। क्लियर है, नहीं समझ पाए, आया? चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, बताना। यहाँ पे लिखा log, यहाँ पे log लिख दिया मैंने 3, यहाँ पे 243 लिख दिया, क्या होगा बताना? सर इतनी बड़ी वैल्यू, हाँ कोई बात नहीं, 3 से कैंसिल आउट करना बेटे, 3 पावर कितना होगा बताओ, 3 × 3 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यस सर। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे 3 पावर कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और log 3 और इसकी वैल्यू कितना हो गया, 5। समझ आ गया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, यहाँ पे log 1/2 1024 ले लिया मैंने, log 1/2 1024, या तो ऐसा करते √2 ले लेते, रुक जाओ पहले √2 वाला समझा देता हूँ, √2 ले लिया। अब ध्यान से देखना, 1024 √2 है, यानी इसे √2 में ब्रेक करना पड़ेगा हमें। असल में इन केस आपको नहीं पता तो इसके लिए भी एक रूल है, देखो आप ऐसे लिख सकते हो, log √2 का मतलब समझते हो क्या होता है, 2⁻1/2 होता है कि नहीं बेटे? ये जो स्क्वायर रूट लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2, यही तो होता है। स्क्वायर रूट को कैसे हटाते हैं, 1/2 लिख देते हैं, तो इस √2 को आप 2⁻1/2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, बोलो। अब ये 2 का पावर कितना करोगे कि 1024 हो जाए, तो पहले इसको 2 से कट करोगे, फिर 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 2 से कट करोगे, कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स जाएगा ना। ये देखो ऐसे कर लो, 1024 पहले 2 से कट करो तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 2 2 जा 12, फिर इसके बाद 2 से फिर करो, ऐसे करते हुए जाना पड़ेगा। जब कट करते हुए जाओगे तो कितनी बार जाएगा, 2⁻10 टाइम्स, 2⁻10 टाइम्स जाएगा, 2⁻10 टाइम्स। आ गया बात समझ में, आया कि नहीं? अच्छा ये बताओ, ये √2 था, ये क्या था, √2 था, ये 2 है। अगर आप 1/2 नहीं करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे तो √2 में ही जवाब देना है, तो ये 2⁻10 आपका √2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 2⁻10 आपका √2 बन जाएगा। यस सर। कैसे, √2 पावर कितना हो जाएगा, ये नहीं समझ पा आधा कैसे, ये बताओ मुझे, ये बताओ बेटे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और अगर मैं बोलूं नहीं, इसको आप 4 को √2 में लिखो, इस 4 को √2 में लिखो, तो आप क्या करोगे, 2 × 2 का मतलब हो जाएगा √2 × √2 × √2, कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो 2 का पावर, ये √2 का पावर 20 हो जाएगा, √2 का पावर 20 हो जाएगा, और 20 आगे आ जाएगा, और log √2 और log √2 एक कैंसिल होकर के 20 आंसर आ जाएगा। लेकिन इन केस आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, रुको, एक और मेथड है, एक और मेथड इसका, ये देखो, log लिखा, log लिख लिया मैंने, और यहाँ पे क्या √2 है, तो 2 का पावर 1/2 कर दिया, ये 2 का पावर कितना हो गया, 10 हो गया। ध्यान से देखना, बेस का पावर बना दिया और एक्सपोनेंट का पावर बना दिया। और एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था अभी अभी, कि अगर बेस का पावर है और एक्सपोनेंट का पावर है, तो ये जो x वाला वैल्यू है q/p आगे आ जाएगा और log ab हो जाएगा।
ये Q हमारा बाहर आ जाएगा, P मेरा बाहर आ जाएगा, तो इसमें 10 क्या होगा, 10 बाहर आ गया बेटे, 10 आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा। 1/2 भी क्या होगा, ये भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 2, और ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, और 2 2 की वैल्यू कितना हो गया 1। ये भी देखता है, ये वाला समझ नहीं आया। ये वाला क्या है, कैसे देखो ये सही है। यहाँ पे हमारे पास √2 है बेटे, √2 है ना, तो 2 का पावर 1/2 लिख सकते हो, बोलो, देख सकते हैं। और 1024 को 2 पावर 10 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो एक फार्मूला है, जब बेस का पावर होगा, एक्सपोनेंट का पावर होगा, तो उसका मैंने फार्मूला लिखवाया है, एक क्यू हमारा बाहर आएगा, ये जो एक्सपोनेंट वाला पावर है इसे पहले बाहर करेंगे और फिर ये वाला इसके क्यू के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 हमारा बाहर आ गया, 10 हमारा क्या होगा आउटसाइड आ गया, और 1/2 इसके नीचे आ गया डिवाइड में, और फिर हमने क्या किया, ये ऊपर आ जाएगा ना, 2 हमारा कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, और 10 2 कितना हो जाएगा 20, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, यस सर। नहीं समझ में। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटे log 0.11, इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा, सोच के बताओ बेटे क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताओ, नहीं होगा मैं बताऊंगा, ट्राई करो एक बार। क्या आएगा बेटे इसका आंसर, log 0.1 के आगे कितने जीरो हैं, 5, यानी कि 10 का पावर 5 लिख सकते हो बेटे इसको, यस सर। इसको आप 10 का पावर 5 लिख सकते हो, है ना, और 0.1 का मतलब क्या हुआ 1/10, 0.1 का मतलब 1/10, और इस 10 को जब ऊपर ले जाओगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर -1 हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा है बेटे, ये 10 का पावर 5 हो गया, और 0.1 का मतलब 1/10, और 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -1 हो जाएगा। ये जो पावर होता है ना, देखो कल जो इंडिसेस जो नहीं पढ़े उनके लिए, जब डिवाइड में कोई वैल्यू होता है उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, आ रहा समझ में। अब ये जो 10 पावर 1 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 10 का पावर -1। अब ये पावर क्या होगा, आपको पता है जो एक्सपोनेंट का पावर होता है वो बाहर पहले आएगा, और बेस का -1 यहाँ आ जाएगा, और log 10 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया -1। नहीं log नेगेटिव में वैल्यू नहीं होता बेटे, log नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव में कोई वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो नॉट डिफाइंड आएगा, है ना, ऐसे हो सकता हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो हो सकता है ना, तो log से पहले नेगेटिव है, नहीं समझे, फिर से बता देता हूँ बिल्कुल बात। 10 का पावर कितना लिख सकते हो बेटे, 10 का पावर कितना लिख सकते हो 5, और इसे 0.1 को 10 का पावर -1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब इसका जो पावर होगा वो कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, और इसका पावर इसके नीचे आ जाएगा। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ये वाला, log AP BQ is equal to Q/P log AB। ये फार्मूला बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको, बहुत हेल्प करेगा ये फार्मूला आपके क्वेश्चन में, आ रहा समझ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल है आपके बुक का ही, थोड़ा सा और प्रैक्टिस होगा फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। log ध्यान से देखना, एक मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ने दो, ये ध्यान से देखना। ये लॉग हमारा क्या है, डिवाइड में है ना, सभी लोग ठीक से देखोगे, लॉग कहां पर दिया है, डिवाइड में। अब इस लॉग को आपको न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है, तो मैंने क्या सिखाया, जब इस लॉग को ऊपर ले जाओगे तो ये जो बेस है ना ये इंटरचेंज हो जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा
लॉग 10 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ जाएगा। आ रहा समझ? इतना आया कि नहीं? प्लस ये बताओ क्या होगा, लॉग 10 5 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, लॉग 10 6 हो जाएगा। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, जब हमारा बेस सब में देखो सेम है तो log m प्लस log n, इसका फॉर्मूला मैंने बताया है log m इंटू n, बताया ना मैंने। log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n। यानी कि जब सारे log प्लस में होते हैं तो इसको आप लिख सकते हो log 10 और ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, ये लिख सकते हो ना। कितने भी हो, कितने भी हो, कितने भी आ गए हो, आरसन में सारे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। आरसन देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, log a इंटू बी इंटू सी, आप डैश डैश करके भी छोड़ सकते हो, तो उसका मतलब होता है log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, ये बनता हुआ जाएगा। समझ गए? अब कितना आएगा बेटे, ये 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, log बेस 10 60, ये आंसर आ जाएगा। सर हम इसको आपके साथ नहीं करेंगे ना छोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा, log में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, log में ही आपको आंसर मिलेगा, वैल्यू नहीं निकालना है, ये तो आपके लिए अच्छा है। हमें टेबल की इसलिए तो जरूरत नहीं है, टेबल का जरूरत इसीलिए तो नहीं है, जो पीछे वाला जो टेबल मैंने लिखा है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर इसी में देना है। सर हमें कैसे पता चलेगा किसका आंसर log मिलेगा और किसको सॉल्व करना है? चॉइस रहेगा बेटे, ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन होगा ना, आ रहा समझ, तो उससे हम पता कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है ना, उससे हमें हिंट मिल जाएगा। आ रहा समझ? अभी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। अभी एक्सरसाइज में आऊंगा, इसके बाद एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, देखो ध्यान से देखिए। ये देखो ध्यान से देखो बेटे, कैसे ये सारे लॉग नीचे है ना, लॉग को नीचे मत रहने दो, लॉग को नीचे नहीं रखना है, आप ऊपर करो। इसे कैसे करोगे बताओ, log बेस 3 8, फिर log क्या लिखोगे 16 और 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये लिखने में किसी को कोई डाउट? अब देखो बेस को ब्रेक करने की कोशिश करो बेटे, इसे आप लिख सकते हो log 3 और इस 8 को 2 क्यूब लिख सकते हो कि नहीं? ये जो 8 है इसको 2 क्यूब लिख सकते हो, बात समझ आ गया? वैसे 8 को 2 क्यूब लिख सकते हो। ये बताओ log, इसे 2 पावर 4 लिख सकते हो, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। log 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हो, और जो 9 है इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हो। 10 को तो हम स्क्वायर बना नहीं सकते, इसको एज इट इज रहने दो, 10 का तो कोई स्क्वायर होगा नहीं, क्यूब होगा नहीं, आ रहा समझ में। लेकिन इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर हो गया? उस फार्मूले में आ जाओ, वो फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका पावर क्या है बड़े, 3 पावर 1 ही तो है पावर, ये 3 कहां आएगा, बाहर आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, और log क्या है 3 2, ये तो रहेगा। ऐसे आपका 2 ये क्या होगा 2/, ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 2 3, ये आ गया। 2 आपका आउटसाइड आ गया, तो फिर कितना हो जाएगा log 10 2, ये आ गया बेटे, 2 पावर 1 आ जाएगा ना, ये 2 आ गए 1 नीचे। बात समझ में आ गई? सर एक बार दोबारा बताओ, ये दोबारा देखो एक बार, इधर देखना क्या हुआ, तुम्हें नहीं समझ आया? झूठ बोल रहे हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, log बेस 3 8 दिया है ना, ये क्या है log बेस 9 16 दिया है। जब इसको ऊपर लाओगे तो क्या होगा, मेरे को तो आ गया, इसलिए देख रहा हूँ, मुझे लग रहा नहीं आया है ना, आ गया। ये log 16 हमारा बेस ये बन जाएगा, 9 ये बन जाएगा, और 10 यहाँ बन जाएगा, 4 ये हो जाएगा। हो गया? आ रहा समझ में? अब यहाँ पे 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हो, यस सर, और 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 2 पावर 4 लिख सकते हो, और 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। 10 एज इट इज रहने देना है, ठीक है? क्योंकि 10 का हम स्क्वायर कर ही नहीं सकते, 10 तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो ये 3 हमारा बाहर होगा, और 3 के नीचे क्या होगा, इसका पावर होगा, इसका पावर पहले आएगा, फिर इसका पावर इसके नीचे आएगा। सर वो फॉर्मूले से पता हाँ 3 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 ये आ गया, 4 ये आ गया, और log 2 3 रहेगा, और ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, 2/1 log 10 2 रहेगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? अब देखो ध्यान से, आप 2 और 3 जाओ 6 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे आप अलग अलग ऐसे कर सकते हो, log 2 upon log 3 लिख सकते हो, log 2 3 को log 2 upon log 3 लिख सकते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। कौन सा? सर क्या किया है आपने?
अच्छा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 है ना 2 3 2 2 जा 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 4 ये है ना 4 है ना 2 2 जा 4 3 जा 12 बाय 4 अभी काट देंगे कट जाएगा आ रहा समझ गए ध्यान से देखो बेटे log 2 by log 3 लिख सकते हो कि नहीं इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी और इसे log 3 upon log 2 लिख सकते हो और इसे जो है log 10 to ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें ये लाना है हमारे पास एमसीक्यू में जो आंसर है ना ये लाना है इसी फॉर्म में लाना है अब देखो ये क्या हुआ ये आपके क्या हुआ कट गए और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 4 3 जा 12 हो गया log 10 to यही मेरा आंसर है दोबारा देखो यहाँ तक आ गया सभी बेटे 2 2 जा 4 3 जा 12 by 4 ये समझ आ गया अब ये log 2 3 को मैंने log 2 1 log 3 लिख देंगे अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो इसका बेस और इसका एक्सपोनेंट सेम है 3 3 सेम है तो कट जाएंगे ये हमारे सारे कट जाएंगे आप डायरेक्ट काट सकते हो इसको आ रहा समझ में नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो log 2 upon log 3 log 2 upon log 3 क्या होगा कुछ नहीं log 2 upon log 3 और ये log 3 upon log 2 और ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे बेटे आ गया समझ में नहीं आया आ गया तुम लोग बताओ आ गया एक्सरसाइज में चले आप एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर रहा हूं ध्यान से एक्सरसाइज देखो ये नोट मत करो इसलिए क्योंकि ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है आप लोग खुद से ट्राई करना ठीक है ठीक एग्जांपल है एग्जांपल सर आपकी फोटो खींच रही है मेरा क्या फोटो खींचना चश्मा हमने ये देख हो गया देखो एक्सरसाइज बन गई एक्सरसाइज हो गई आप लोग देख सकते हो इजी है इतना डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है देखो क्वेश्चन पे आते हैं देखो क्वेश्चन देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे बड़ी बात ये भी आपको देखोगे अगर आपको फार्मूला प्रॉपर्टी पता है ना तो कहोगे सर क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है तो सबसे क्वेश्चन आसान भी अच्छे होते ठीक है। क्वेश्चन तो पिछली एक्सरसाइज में अच्छे थे पेपर में पता नहीं कहां से आए पेपर में क्वेश्चन सर इजी आपने था बोला एक्सरसाइज कैसे आएंगे कोई नहीं सर ने बनाया था पेपर ना पेपर सर ने सिलेक्ट किया था तो सर नेक्स्ट टाइम आप बोल दे नेक्स्ट की पहले कुछ तो रिवाइज होने दो बाद में आगे चलो चलो ठीक है इस बार मैं सर से बोलूंगा एक बार मुझे पेपर दिखा देंगे है ना देखो कोई गलत नहीं है एक्सरसाइज बन गई वनटी देखना पड़े आपका दिया है फर्स्ट क्वेश्चन है नहीं स्कैनर अब आ गया ना स्कैनर में आप लोगों को मैं टिक करवा दिया करूंगा और इसको आप लोग पढ़ते रहना ठीक है ओके सर तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कोई भी पेपर में बैठोगे हो जाएगा मेन क्या स्कैनर आप लोगों ने केवल एक्सरसाइज किया और क्वेश्चन किस तरीके के वो आते हैं एग्जाम में वो आप लोगों ने देखा नहीं अब स्कैनर तो आपके पास है ना अब मैं मार्क करवा दिया करूंगा वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना आ रहा समझ देखो ध्यान से ये log 6 plus log 5 log 6 plus log 5 क्या होगा मुझे बताओ log 6 plus log 5 का log m into n हो जाएगा जब दो log के बीच में प्लस होते हैं तो आप इन्हें लिख सकते हो log 6 into 5 ऐसे लिख सकते हो मैंने फॉर्मूला बनाया आपको log m plus log n तो आप log m into n कर सकते हो आ रहा समझ में log m into n जिसको आप लिख सकते हो log 30 समझ आ गया कि नहीं ये आ गया आगे तुम बताओ आगे ध्यान से नेक्स्ट देखना है इसे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या गिवन है आपका log बेस 2 और यहाँ 8 दिया है क्या होगा आंसर बताओ बेटे क्या होगा आंसर इसका 3 होगा यानी आप इसे लिख सकते हो log 2 और 2 क्यूब तो यानी कि 3 आगे आ जाएगा और log 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3 बात समझ में आ गया आया समझ में तुम लोग बताओ यस सर समझ में आ गया नेक्स्ट ऐसे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका log 32 डिवाइडेड बाय 4 ऑप्शन देख लो कैसा दिया है log 32 by 4 लिख by log 4 लिख सकते हो कभी नहीं लिख सकते ऐसे जब log के आगे आपका डिवाइड होगा तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा log m by n
log m बाई n, और इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, यानी आप इसे लिख सकते हो log ऑफ 32 माइनस log ऑफ 4। आ गया बात समझ में? समझ गए कि नहीं? आ रहा है फार्मूले पे है, आ गया समझ। इजी है डिफिकल्ट लग रहा है? इजी भी नहीं लग रहा। इजी नहीं लग रहा है? वो इजी तो कब लगेगा, फॉर्मूले याद होंगे। तभी इजी तो लग रहा होगा। हाँ, अभी तो फार्मूला तुम्हारे सामने खुला हुआ है फार्मूला है। देखो नेक्स्ट देखना, बताओ फोर्थ क्वेश्चन बताओ बेटे देख के। इजी लगता है जब करते हैं ना, तो पेपर में तो पता अब कोई बात नहीं, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? बहुत टाइम पड़ा हुआ है, सब हो जाएगा। हाँ ना, समझे? हमेशा पॉजिटिव माइंड बनाओ। देखा है ना पिछला वाला टेस्ट, अपना पता है। अब कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब स्कैनर से मैं मार्क करवाऊंगा ना, और फिर बताना मुझे, फिर पेपर देना, फिर बताना हो गया कैसा सर, हुआ। नेक्स्ट बताना बेटे फोर्थ क्वेश्चन, लॉग ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ए log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बेस 0.1 है, बेस हमारा 0.1 है बेटे। फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग जरा देखो सॉल्व करके, बेस आपका 0.1 है और ऊपर दिया है 0.001, तो किसके इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा? जब 0.1 यहाँ पर है तो 0.1 ऊपर भी होना चाहिए, -4। देखो पॉइंट का एक बड़ा टेंशन हो जाता है, पॉइंट का मल्टीप्लाई करना, जैसे 100 होता है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं 10 स्क्वायर, 1000 होता है तो 10 क्यूब, लेकिन 0.00001 होता है, उसको पॉइंट में बैलेंस करना हो तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो इजी करने के लिए आप एक काम करो, पॉइंट हटा दो। पॉइंट को कैसे हटाएंगे? पॉइंट को हटाने के लिए आप यहाँ पे log 1/10 लिख सकते हो बेटे। 0.1 का मतलब क्या हुआ? और 10 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन गया? 10 का पावर -1 बन गया। 0.0001 को क्या लिख सकते हो? 1 बाई क्या लिख सकते हो बताओ? 1/1 कितने जीरो है? पॉइंट 4 जीरो है बेटे, 3 है 4 है? 4 है ना? 4 जीरो ना, पॉइंट आगे देखो कितने जीरो है? 4 है, तो 4 जीरो नीचे आएगा, तो इसे आप 10 का पावर 4 लिख सकते हो, ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? 10 का पावर -4 हो जाएगा। हो गया। अब ये -4 क्या होगा? बाहर आ गया, ये -1 इसके नीचे आ गया, और log 10 इसकी वैल्यू 1, तो आंसर कितना हो गया? 4। नहीं समझा है? मतलब पॉइंट को ये हटा दो, आपको पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है ना, जब पॉइंट आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो पॉइंट को ही हटा दो। कैसे हटाते हैं? पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो अपोजिट में लिख दो, बस। बात समझ में आ गई? तुम्हें आया समझ में? आ गया? टेस्ट कितने लोगों ने दिया था? सभी ने दिया था टेस्ट? मार्क्स सभी नहीं आए? मार्क्स नहीं आते? तभी तो आपसे कह रहे सर। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। सर तो बढ़ा देंगे, फाउंडेशन के एग्जाम में कौन बढ़ा? कंपटीशन के एग्जाम में कौन बढ़ाएगा? बच्चों कितना समझदारी वाली बात किया, सही बात है। यहाँ पास होके क्या करोगे ना? देखो एक बेटे एक क्वेश्चन देखना, log x a इज इक्वल टू y अगर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं भूल गया था, उस दिन बताया था, आज भूल गया था ना, है ना। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन है log बेस ax इज इक्वल टू y, कम यूज है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगा? ये जो बेस है ना, यहाँ पे आके बेस बना लेगा और ये बन जाएगा पावर, ये बन जाएगा पावर, ठीक है। जैसे आपके पास मैंने यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 3, और मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगा, मैं आपसे बोलूं x की वैल्यू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू ये जो 4 है ना यहाँ आएगा और ये बन जाएगा पावर, तो आंसर कितना हो जाएगा? 64। आ रहा समझ? फिर से देखना, जब भी आपको x की वैल्यू निकालना होगा तो ये जो बेस है ना, इसका नाम क्या है? बेस। तो यहाँ भी बेस बनाएगा, यहाँ भी बेस बनाएगा। बेस को जब इधर लेके आएंगे तब भी ये बेस रहेगा, चेंज नहीं होगा। और ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वाला जैसे इधर आएगा ना, ये 3 भाग के ऊपर चला जाएगा, 4 पावर 3।
मतलब एक मान के चलो कि बहुत डर जाएगा ये फोन ऊपर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, अपने आप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, पावर बनाते हैं वो शिफ्ट हो जाएगा उसकी जगह पर। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया, नोट कर लेना ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना, अच्छा प्रॉपर्टी ये जरूरत पड़ेगी, याद हो गया? चलो ठीक है, याद हो गया, बड़ी अच्छी बात है। हो गया? आया आपको समझ? बोलते नहीं मुझे समझना है, चुप बैठे रहते हो तो कहाँ मुझे पता चलेगा आ गया तुम लोगों को? चलो देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है क्या दिया है 6 में, log 2 log x is equal to 4 log 3। आपसे बोला x की वैल्यू बताओ क्या होगा। log दोनों साइड है, log दोनों साइड है, आपको पता है बेटे ये जो 2 है ना ये यहां से हट जाए, यहां से 4 हट जाए तो log कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलो, अगर आपका ये 2 यहां से गायब हो जाए और 4 यहां से गायब हो जाए तो log कट करके आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको हटाएंगे कैसे 2 को हटाने के लिए एक बात बताओ, मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था log n पावर n, तो आप क्या लिखते हो इसे n log n लिखते हो कि नहीं बेटे? log m पावर n को ये लिखते हो, मतलब n हमारा कहां पे होगा, n का पावर बन जाएगा। अगर इस log से पहले कोई भी वैल्यू, log से पहले किसी भी वैल्यू को हटाना होगा तो उधर जाकर के वो पावर बना लेगा। आ रहा समझ में? मतलब इसको आप इधर शिफ्ट करोगे, अंदर ले जाओगे तो ये पावर पे बन जाएगा। ये फार्मूला मैंने अभी लिख पाया कि नहीं, log m पावर n इक्वल टू n log n, अभी लिख पाया। बस ये 2 कहां पे आ जाएगा बताओ, x के ऊपर आ जाएगा। 2 कहां आ जाएगा, x के ऊपर आ जाएगा। और ये 4 कहां पे आ जाएगा बताओ, 3 के ऊपर आ जाएगा, पावर बन जाएगा। क्लियर है? अब आप बताओ मुझे log दोनों साइड अकेला अकेला है कि नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो आपका बचा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर 4 और 3 पावर 4 का मतलब 81। क्या हो गया 81, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 81, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 9। समझ गए कि नहीं? यस सर। नहीं है, log से पहले कोई भी मल्टीपल है उस मल्टीपल को हटाने के लिए पावर बन जाता है। एक्सपोनेंट का पावर बन जाएगा, वो मल्टीपल जो भी होगा, जो भी मल्टीपल उधर जाएगा हमारा पावर बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकाल देंगे 81 और x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 81 और इसकी वैल्यू 9 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आप लोग बताओ, काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, बताओ फटाफट 7 क्या आएगा। लॉग दिया है, ट्राई करो आप लोग, उससे नहीं होगा मैं बताऊंगा, ट्राई करो बेटे, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। बैठो मत, ये लिख दिया, 4 क्वेश्चन लिख दिया, आप लोग ट्राई करो। इसे नहीं होगा मैं बताऊंगा, क्या से दिमाग लगाओ अपना, सेट वाला है, बड़े सारा बताऊंगा, आप लोग ट्राई करो। सेट वाला है, ये भी नहीं हुआ, 10th नहीं हुआ, बाकी कैसे आप? अच्छा बहुत अच्छे, एक बार मैं देखूं सेट वाला है, हां किसका 7th का करेक्ट है। पीछे से आंसर देख के नहीं बताना, करना है ना, करके बताओ क्या आएगा।
क्या आया फर्स्ट का नहीं निकाला क्यों आया नहीं सर? अच्छा देखो देखा बेटे जिसको नहीं हुआ बोर्ड की ओर देखेंगे एक बार। थोड़ा टाइम तो लो। ठीक है ले लो टाइम। तो फर्स्ट तो हो गया फर्स्ट हो गया वो पहले तो हो गया। फर्स्ट हो गया फिर वो करते हो क्या सर 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 किस तरह ये वाला फैक्टर्स बता दीजिए। अच्छा 2 की पावर 6 मैं एक बार करके दिखा देता हूँ सभी को क्या करना है। तो 860 4 432 क्योंकि एक बार फैक्टर करके दिखा दूंगा तो कुछ लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। रेट नहीं हो रहा। एट नहीं हो रहा है देख लेना फिर स्पीड नहीं हो गया कहीं मिस्टेक हो गया देखा चेक करना 260 यहाँ पे आएगा ना ये आएगा ना सर 7 में भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई। ठीक है भैया 7 बता रहा हूँ मैं 64 को आप क्या लिख सकते हो बताओ इसमें 2 पावर ऑन बाई 2 लिख सकते हो 2 का पावर ऑन बाई 2 लिख सकते हो और इस 64 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 पावर 6 ये 2 पावर 6 हो जाएगा। अब आपको पता है ये पावर हमारा क्या हो गया होगा हो गया हो गया। बाहर आएगा 1 बाई 2 नीचे आ जाएगा इसके और ये आ जाएगा log 2 2 इसकी वैल्यू 1 आ गया 2 ऊपर चला गया तो आंसर आ गया 12 क्लियर है आंसर 12 आ गया हाँ पहले का आंसर। अब इसका देखो 2√3 है बेटे तो आपको इसको 2√3 में ही ब्रेक करना है ध्यान से देखना। अब इस 71728 है 1728 ये देखो आपका 3 कितनी टाइम्स है 3 बार है 3 कितनी टाइम्स है 3 बार है। अब इस 3 को आपको बनाना है √3 तो √3 कितनी टाइम्स हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा ना। जब 3 आपका 3 टाइम्स है तो √3 कितने टाइम्स हो जाएगा 6 टाइम्स जस्ट दोनों हो जाएगा बात समझ आ रहा है। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 6 से भी बैलेंस हो गया यानी आप यहाँ लिख सकते हो 2√3 का पावर कितना लिख सकते हो 6। इसको देखकर इसको ब्रेक किया ना मैंने बात समझ आया। अब ये 6 क्या होगा आउटसाइड आ गया जब 6 आउटसाइड आ गया बेटे इसका पावर 1 है ना इसका पावर 1 है तो 6 बाहर आएगा डिवाइड बाय 1 आ जाएगा या वो लगा दो फॉर्मूला log m पावर n तो n log m बात वही की नहीं समझ में आया ये नहीं है सर ये 2√364 ये नहीं आया देखो ध्यान से 2 कितने टाइम से मिलेगा 6 बार 6 और 3 कितनी बार है 3 बार तो √3 कितनी बार होगा एक 3 का 2 √3 होता है ना। हाँ तो यहाँ पे आपके पास कितने 3 है 2 ऐसे भी 3 है तो √3 कितनी बार हो गया 6 टाइम्स तो यानी कि 2 भी 6 टाइम √3 भी 6 टाइम तो होल पावर 6 लिख दिया समझ गए कि नहीं। अब ये आ जाएगा आपका बाहर और ये वैल्यू बना लेगा 1 आ गया बस यस सर आ गया ये देखो 1/81 है तो इसको आप लिख सकते हो log इसे 3 स्क्वायर लिख दो या फिर 9 में ही कर दो 9 में भी हो जाएगा डायरेक्ट कर देंगे इसे आप 9 लिख सकते हो 9 में हो जाएगा ये तो 9 स्क्वायर है 1/81 को 9 स्क्वायर लिख सकते हो बेटे और 9 स्क्वायर को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा -2 बनेगा। अब इसका पावर 1 है ये -2 है तो -2 डिवाइडेड बाय 1 और log 9 आंसर कितना हो जाएगा -2 समझ गए नहीं तो 3 में ब्रेक कर लो 3 में करके दिखाते हैं 3 में करके दिखाओ इसे दिखा दो एक बार देखो 3 में देखना इसको 3 में करके दिखा दे रहा हूं देखना इस 9 को आप क्या लिख सकते हो 9 को क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर और इस 81 को क्या लिख सकते हो 3 पावर 4 और 3 पावर 4 जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 3 पावर -4 हां
बेटा ये जो 1/81 है इसको 1/3 पावर 4 लिख सकते हो ना, और 3 पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पावर -4 हो जाएगा। ये -4 हमारा आ जाएगा यहाँ और 2 आ जाएगा यहाँ पर, और log 3 तो आंसर आ गया 1, तो आंसर तो 3 मिल जाएगा -2। बात समझ आ गई? यस सर। आ गया? यस सर। ये क्वेश्चन हो गया 10th 9 और 10th 9 आ गया इसमें। सर क्या हाँ? वो कर देना। हाँ, इसको आप लिख सकते हो 0.0625, तो इसको आप लिख सकते हो 625 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। ये हो गया। इसे कैंसिल आउट करके छोटा कर दो, कितनी बार होगा? 25 बार चला जाएगा। 25 5 जा 625 हो गया, और 25 से मैंने कैंसिल किया, 3 आ गया, 25 400 आ गया, फिर 25 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो कितनी बार जाएगा ये? 25 बचा 25 16, कितना हो गया बेटे? 16। यानी कि 0.0625 को हम 1/16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटे? ये जो 0.0625 था इसको मैंने 625/10,000 लिख दिया, डेसिमल हटा दिया, रफ वर्क, इसका रफ वर्क किया मैंने 625 डिवाइडेड बाय 10,000, इसे कैंसिल आउट किया 25 से, और पूरा जब कैंसिल आउट किया तो इसका आंसर 1/16 आ गया। यानी इसको आप लिख सकते हो log base 2 1/16 लिख सकते हो, लिख सकते हो। 16 से जब इसको 1 को डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा 0.0625 आ जाएगा। आ समझ में? अब ध्यान से देखना, इसे तो log base 2 कर दोगे, ये जो 16 है 16 का मतलब 2 पावर 4, 16 का मतलब 2 पावर 4, और 2 पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो 2 पावर कितना हो जाएगा? -4। इसका पावर 1 है तो आपका -4/1 यानी कि log 2 तो आंसर कितना हो जाएगा? -4। समझ आ गया? आ रहा है? तुम बता रहे हो? तुम लोग कर लोगे? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। 10th हो गया ना? 11 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो पीछे छूट गया उसका टेंशन मत दो, एक दूसरे से लिंक नहीं है, जो नहीं जैसे तुम लोग इस मत सोचना कि पीछे वाला छोड़ गया क्या होगा, है ना? सब पढ़ा दिया जाएगा। एक दिन इन लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, आप पढ़ भी लोगे, किसी संडे वनडे के दिन बुला करके बता देंगे। देखो नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर, ये आपका 11 है, 11 में दिया हुआ है, ध्यान से देखना। log 6 निकालना है। क्या निकालना है? log 6। क्या log 6 की वैल्यू बताओ। गिवन क्या है? देखो log 2 की वैल्यू दे रखा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना log 2 की वैल्यू निकाला गया था। ये देखो इन्होंने वैल्यू दे दिया, टेबल का काम लगा क्या? नहीं ना, टेबल का काम की टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ा, इन्होंने खुद दे दिया। log 2 दे दिया और log 3 दे दिया, मतलब आपको टेबल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में। आ रहा समझ में? आपके पास यहाँ पे log 2 log 3 की वैल्यू दे रखा है। अब आपको निकालना log 6। अब इस 6 को हम 2 और 3 में ब्रेक करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे? 2 और 3 में। तो ये बताओ मुझे, log 6 को आप लिख सकते हो log 2 into 3 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना बेटे? अब log m into n का फॉर्मूला क्या होगा? log 2 plus log 3, और इसकी वैल्यू आपको पता है, बस इन्हें ऐड कर देंगे, जो आएगा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? आगे अच्छा, अगर आपको log 5 निकालना हो फिर आप टेबल देखोगे, मैं बोलूं टेबल का यूज नहीं करना। -1 कर देंगे ना। अच्छा एक मिनट, log 6 - 1 फिर सर जो आंसर आएगा उसमें से -1 कर देंगे। अच्छा कैसे? बेटा एक बात ध्यान रखना, log m minus log n is equal to log m by n होता है। ये चीज याद रखना, ये चीज कभी नहीं होता कि आप ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इस log को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप ना, ऐसा कभी नहीं होगा। आ रहा समझ? log को ब्रैकेट
आप ओपन नहीं कर सकते। और असल में log m प्लस log n ये होगा log m माइनस log n, दोनों के साथ log होना जरूरी होगा। और असल में तो यानी कि आपका ये 6 - 1 तो यहाँ पे नहीं होगा। अब 5 को हमारे पास ऐसा क्या लिख दें कि मेरा बन जाए, इसे log 10/2 लिख सकते हो बेटे, बताओ। log 5 की वैल्यू निकालना बेटे, ध्यान से देखना, log 5 की वैल्यू निकालना। आप 10/2 लिख सकते हो, log 10/2 लिख सकते हो कि नहीं? और log 10/2 को आप यहाँ पे log 10 माइनस log 2 लिख सकते हो। यस सर। अकॉर्डिंग फॉर्मूला log m by n is equal to log m minus log n लिख सकते हो। तो log 10 माइनस log 2, और log 10 की वैल्यू कितना होता है? log 10 ऑलवेज 1 के बराबर होता है हमेशा। log 10 हमेशा 1 के इक्वल होगा। मैंने सिखाया था सबसे पहले यही तो सिखाया था 10। तो 10 के 0 में जब देखा था आपने तो 4 बार 0 लिखा हुआ था ना। और 10 हमारा 2 डिजिट है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ था? 2 - 1 पॉइंट के आगे 4 0 बनाया था कि नहीं आया था? तो log 10 हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। जरूरत पड़ेगा इसमें, हमेशा जरूरत पड़ता रहेगा। तो log 10 कहीं भी देखना तो 1 कर देगा। और log 2 की वैल्यू हमें पता है क्या है? अब देखो आंसर ही आ गया। अब आप 6 से 1 माइनस कर देते कहां मिलेगा, है ना? ठीक है, ये आंसर आएगा 1 - 0.3010। फिर इसको माइनस करेंगे, अब फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ आ गया? हो जाएगा। यानी log 5 की वैल्यू अगर निकालना होगा तो 10/2 कर दोगे, log 5 की वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन। 12th देख करके आप लोगों को लग रहा होगा क्या आ गया है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ जरा, आप लोग खुद सोचो कैसे करना है। ट्राई करना बेटे, आपको टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करना। 30 तो आप लोग को ट्राई करना है, 30 नहीं बताऊंगा मैं, 14। ट्राई करना आप लोग, नहीं होगा मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, आ गया? क्या आया आंसर? नहीं आया? ट्राई किए नहीं, कहाँ से आएगा? ट्राई किए आपने? ट्राई किया आप? नहीं आ रहा? नहीं किए ट्राई? आया नहीं? ट्राई नहीं किया? बताऊं? देखो, ये जो 16 है इसको 2 4 लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। लिख सकते हो, यानी आप इसे लिख सकते हो log base 2 log base 2 log base 2 और 2 power 4 लिख सकते हो, 2 power 4 लिख सकते हो। अब ये जो 4 होगा ये कहाँ पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा, और log 2 से इधर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप्स log 2 ये 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, और 2 हमारा कवर हो जाएगा। नहीं समझे? ये जो 4 है ना बेटे यहाँ आ जाएगा, यस सर। और 2 इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा, एक log तो खत्म हो गया। यस सर। फिर अब इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे आप इसे लिखोगे log base 2 2 स्क्वायर, फिर इस 2 को आप यहाँ शिफ्ट कर देना log 2 और इसकी वैल्यू 1, फिर इसकी वैल्यू भी 1 हो गया। समझ गए कि नहीं? आ गया कि नहीं? आ गया? ये आपका क्वेश्चन है log x plus log y is equal to log of x plus y। तो आपसे बोला जा रहा है कि y की वैल्यू x के क्रम में निकालो, क्या होगा?
आपको पता है log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है? log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है? log m इंटू n, यानी कि log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है आपका log m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y हो जाएगा। अब log a भी है log a भी है, दोनों क्या होंगे? कैंसिल, कैंसिल होते ही आपका आ जाएगा x y इज इक्वल टू x प्लस y हो जाएगा। हो गया? हो गया बेटे? फिर से सुनो एक बार, इधर ध्यान से देखना। log m प्लस log n, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n होगा। अरे फार्मूला है, यस सर, फार्मूला है। और यहाँ पे log log दोनों क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया, तो x y इज इक्वल टू x प्लस y हो गया। अब हमें निकालना है क्या? y की वैल्यू। y कैसे आएगा? y इधर भी है, y इधर भी है, इन दोनों y को एक साथ ले आओ, तो x y माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया? x, y कॉमन लोगे तो क्या आएगा बेटे? तो y की वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया x डिवाइडेड बाय x माइनस, ये y की वैल्यू आ गया। नहीं समझे? सर हाँ। अगर हम एक नंबर में क्वेश्चन में इतना बड़ा टाइम कंज्यूम करेंगे तो हमारा पेपर तो छूट जाएगा। कहाँ टाइम लग रहा है? सीधे फॉर्मूले आ गया। ये तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा समझा के बताया जा रहा है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी होगा ना। 1 मिनट लगेगा। अकाउंट्स में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे होंगे? तो वो तो आते हैं ना। पूरे कंसेप्ट उसमें स्टेप मार्किंग भी होगी। मैं तो ठीक ऐसा कुछ नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार ना, तब कर लोगे। प्रैक्टिस इसीलिए तो कराया जाता है क्वेश्चन का। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखने में देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लग रहा है? ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को। 13 छुड़वा देना। सर आपने लेकिन आप लोग छुड़वा दिया। आप लोग भी जो छुड़ा दिया आप लोग का। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया ना, बहुत सारे पढ़ाए इसलिए छुड़वा दिया आपसे। इसे ट्राई करना आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 15 इंडिसेस के डाउट बस अभी लूंगा 5-10 मिनट में। सर जल्दी ले लो। हाँ बस 5 या 10 मिनट और दो, कम से कम अच्छा 20 क्वेश्चन तक कम से कम हो जाए, ऐसा कर, है ना? 20 नहीं 15 बोल रहे, फिर 15 कल करवा देना। नहीं 25 25 10 कल करवा देना। ठीक है, चलिए आप इसे लेते हैं। समझ में तो आना चाहिए ना। हाँ सही है, आया समझ में? अभी तक आया? हाँ अभी तक आ गया। अभी तक आ गया? सर फिर वो मैं कल बताऊंगी आया नहीं आया। हाँ बिल्कुल बता रहा था, जब पढ़ोगे तभी तो डाउट आएगा, जब पढ़ोगे नहीं तो डाउट कहाँ से आएगा? चलो बेटे बताना, ये 27 है, इसको 3 क्यूब लिख सकते हो, और 3 क्यूब एक पावर 3 और है। देख लो क्वेश्चन मैंने करेक्ट लिखा है ना, गलत तो नहीं लिखा? सर सही है। यही है। ये जो 27 इसको 3 क्यूब लिख सकते हो, और एक पावर 3 और है, तो 3 3 जा कितना हो गया? 9, यानी आपका ये आ जाएगा log बेस 2। ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट का बहुत ही ध्यान रखना, नहीं तो आप गलत होने के पूरे चांस हैं। और ये आपका 3 क्यूब यानी कि 3 पावर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 पावर 9 आ जाएगा। आ गया समझ में? इतना आया कि बेटे ये आपका 3 है, 3 तो ऐसे ही रहा। ये 27 है, 27 को आप 3 क्यूब लिख सकते हो, और एक पावर 3 है, तो 3 3 जा कितना हो गया? 9। आ गया समझ में? अब इस 9 को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा log बेस 2, log बेस 2, और ये हो जाएगा log बेस 3। ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 3 3 की वैल्यू 1 तो खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, एक करके खत्म होगा। आ रहा समझ में? ये 3 3 हमारा हो गया 1। ये 9 जैसे यहाँ पे आया, ये वाला पोर्शन तो 1 हो गया। यस सर। फिर से आप इस 9 को दोबारा 3 स्क्वायर लिखेंगे, तो log 2 और log 2, और इसे लिखेंगे log 3 into 3 स्क्वायर। फिर इस 2 को इधर ले आएंगे, तो log 2, और ये आपका 2 यहाँ आ जाएगा, और log 3 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1।
बेटे log 3 की वैल्यू बताऊंगा। अब देखो ये 2 फिर क्या हुआ, कट करके 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू कितना होता है 0, log 1 हमेशा 0 होता है। फिर से दोबारा देखना एक बार शुरू से। ये आपका 27 है ना, यस सर 27 को आप 3 क्यूब लिख सकते हो, यस सर ऊपर पावर 3 है तो 3 3 कितना हो गया, 9 क्लियर है, कितना क्लियर है। यस सर अब इस 9 को आप क्या करोगे, बाहर ले आओगे, जैसे इस 9 को इधर लाओगे ये तो खत्म हो गया, 9 इसके साथ एडजस्ट हो गया, मतलब इसका पावर इसके साथ हो गया, ये तो एंड हो गया। यस सर फिर इस 3 स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर करते ही 2 हमारा आगे आएगा, फिर ये एंड हो जाएगा, फिर 2 फिर आ गया, 2 कट करके फिर 1 आ जाएगा और log 1 ऑलवेज 0। जैसे log 10 1 होता है, log 10 क्या होता है 1 और log 1 0। आ रहा समझ में, log 1 0 कैसे, आपका 10 के 0 में देखोगे तो पॉइंट के आगे कितने 0 है, 4 0 और 1 आपका एक ही डिजिट है तो 1 - 1 = 0.40, तो 0 ही हो गया। आ रहा समझ में, नहीं समझे, लास्ट पे 0 नहीं है। log 1 की वैल्यू बेटे 0 होता है। जैसे आप log 10 याद कर लो ना, log 10 आपका 1 होगा और log 1 आपका 0 होता है। ये भी फार्मूले में इंक्लूड कर लो कि हमें ये भी याद रखना है ना, ये भी याद रखना है, नहीं समझे। लेकिन वो तो log 2 है ना। नहीं log 1 0 कैसे होता है ये बताऊं मैं। यहाँ पे log 2 यहाँ पर इधर का ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, अच्छा। उसको log 1 बोलते हैं ना। हाँ ये 1 हो गया, हाँ। तो एक log 2 तो बचेगा, इसकी जगह पे तो आपका 1 हो गया तो log 1 बन गया, log 1 की वैल्यू log 1 की वैल्यू 0 आ गया समझ। कहीं भी log 1 मिल जाए देखने को तो 0 लिख देना, कहीं भी log 10 मिल जाए देखने को तो 1 लिख देना। आ रहा समझ, ये 2 चीज याद रखना, क्लियर है। अब इसके बाद ये पेज तो करा दूं, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं छोटे छोटे। तो फिर कल से 4 क्वेश्चन कराओगे। इन ऑफ सर सब पहले वाला समझा दो। हाँ कल वाला समझा देता हूँ, बताओ क्या डाउट था कल वाला, बताओ पहले कल वाले डाउट बताना बेटे अपने अपने। हाँ बंद कर दो, सर किसी को डाउट नहीं है। हाँ तुम्हारा मतलब बताओ, सर ज्यादा नहीं बैठना है। सर